डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर अकेडमी। बच्चों, मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और मिड टर्म एग्जाम की तैयारी के लिए समर अकेडमी आपके लिए लाए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 to 7। बच्चों, इस सीरीज की पार्ट 1 वीडियो में 35 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस सीरीज के इस पार्ट 2 वीडियो में बच्चों हम करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन, the nth term of AP root 2 2 root 2 3 root 2 is। सो हमें बच्चों इस क्वेश्चन में एक एपी दी गई है और हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी nth टर्म क्या होगी। 2 रूट n होगी, n माइनस 1 रूट 2 होगी, n रूट 2 होगी या रूट 2 n। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सीरीज में बच्चों फर्स्ट टर्म है रूट 2, सो ए है बच्चों इसमें रूट 2, सो इसका कॉमन डिफरेंस होगा बच्चों a2 माइनस a1, तो ये होगा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। बच्चों 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आएगा रूट 2। तो डी आ गया बच्चों हमारे पास रूट 2। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए है बच्चों रूट 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2, हो जाएगा रूट टू को बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस रूट 2। जो ये माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ रूट 2 n, या इसको लिखेंगे बच्चों n रूट 2। ये n जो है रूट के बाहर, तो बच्चों nth टर्म ऑफ दिस एपी इज n रूट 2, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x प्लस 4 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7 आर इन एपी इज। तो ये चार ऑप्शन है बच्चों, इसमें x की वैल्यू की -15/2, 15/2, -2/15 एंड 2/15। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 टर्म्स दी गई है 8x प्लस 4, 6x माइनस 2 एंड 2x प्लस 7, और तीनों टर्म्स बच्चों एक एपी में है। अगर बच्चों ये तीनों टर्म्स मिलकर एक एपी बनाती है तो ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगी सेकंड टर्म और ये हो जाएगी थर्ड टर्म। तो हम क्या निकालने वाले हैं a2 माइनस a1। तो जो बच्चों a2 माइनस a1 इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस a। ये क्या चीज है बच्चों, ये है कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं बच्चों, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हैं। या तो आप a2 माइनस a1 कर लो बच्चों, या a3 माइनस a2 कर लो। सो यहाँ वैल्यू रखेंगे बच्चों a2 कितना है, a2 है 6x माइनस 2 माइनस a1 है 8x प्लस 4, तो 8x माइनस 4 दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों, माइनस कर दें। उसी तरह से a3 है बच्चों हमारे पास 2x प्लस 7, और माइनस करेंगे a2 है हमारे पास 6x माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 6x माइनस 8x हो गया बच्चों -2x, -2 माइनस 4 हो गया -6, 2x माइनस 6x हो गया बच्चों 4x, एंड 7 प्लस 2 हो गया -2x। इस -4x को बच्चों इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4x इक्वल टू -6 को बच्चों इस तरफ ले जाते हैं तो 9 प्लस 4 माइनस 2x हो गया बच्चों 2x, एंड 9 प्लस 6 हो गया 15। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 15/। तो चेक करेंगे बच्चों इसमें -15/2, 15/2, तो B is the correct option। क्वेश्चन नंबर 38 है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 इज 64, 62, 65 और 60। बच्चों हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। ओके, सो 10 और 250 के बीच में जो पहला नंबर है बच्चों वो है 12, जो 4 से डिवाइड होता है, और
250 से पहला नंबर वो है जो 4 से डिवाइड, तो वो है 248। देखो बच्चों 12 के बाद आएगा 16, देन 20 एंड धीरे 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 करके, तो इस तरह से बच्चों ये एक एपी बन जाएगी जिसकी फर्स्ट टर्म है 12, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4, और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 248। इसमें फार्मूला लग जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो ए एन हमें गिवन है कितना है 248, ए है 12, एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय 4। 12 को इस तरफ ले जाएंगे, 248 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 248 में से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 236 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 4 5 एंड 4 9 36। तो n माइनस वन आ गया हमारे पास 59, माइनस वन को उस तरफ ले जाएंगे तो n आ गया हमारे पास 59 प्लस वन इज 60। ये है बच्चों फार्मूला मेथड। सेकंड मेथड जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है। सो बच्चों 248 लास्ट डिजिट हमारे पास 248 और फर्स्ट डिजिट है 12। सो बच्चों 4 से डिवाइड होने वाले अगर हम सभी मल्टीपल्स देखें शुरू से लेके, तो 4 भी आएगा इसमें और 8 भी आएगा। सो 248 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, ये आएगा 4 6 24, 4 62 आ गया। और 12 को डिवाइड किया तो बच्चों कितने से आया 3 से। अब देखिए हमें तो सिर्फ 12 से 248 के बीच ही काउंट करने हैं, तो ये दो काउंट नहीं करने। सो ये टोटल बता रहा है 62 मल्टीपल्स है अगर यहां से देखें, और ये दो हमें नहीं चाहिए, तो 62 माइनस 2 कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर क्या होगा 60। सो द नंबर ऑफ मल्टीपल्स of 4 lie between 10 and 250 is 60. So D is the correct option. Next question है, if the common difference of an AP is 5, then what is A18 minus A13? इस क्वेश्चन में एक AP है और उसमें कॉमन डिफरेंस गिवन है 5 और हमें निकालना डिफरेंस बिटवीन 18th एंड 13th टर्म। सो बच्चे फार्मूला होता है A18 माइनस A13 डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा 18 माइनस 13। जो नंबर यहाँ लिखे बच्चों वही हमने यहाँ लिख देना चाहिए। इक्वल टू हमेशा डी होता है। सो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा A18 माइनस A13 डिवाइडेड बाय 18 माइनस 13 कितना होगा बच्चों 5 इक्वल टू डी। डी हमारे पास कितना देर का 5, तो 5 को इस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन A18 एंड A13 इक्वल टू 5 5 25। सो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 25। क्वेश्चन नंबर 40 है, 11th टर्म ऑफ एन एपी माइनस 3 माइनस 1/2 इज। तो बच्चों हमारे पास एक एपी की बना है और हमें निकालनी है इसकी 11th टर्म। सो फर्स्ट टर्म है बच्चों इसमें -3 और डी निकालेंगे। डी होता है A2 माइनस A1। कोई भी दो लगातार टर्म दी हो तो आगे वाली टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो A2 है बच्चों हमारे पास -1/2 माइनस -3, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 प्लस 3। सो 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 2 1 जा 2 करेंगे, 1 को -1 से किया तो -1, 2 को 3 से किया 2 3 6, तो 6 -1 आ गया हमारे पास 5/2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया बच्चों हमारे पास D इक्वल टू 5/। हमें निकालनी है 11th टर्म और n भी हमें गिवन है, कौन सा है 11। तो 11th टर्म का फॉर्मूला होता है A11 इक्वल टू A प्लस 10D। तो बच्चों A है हमारे पास -3, 10 मल्टीप्लाई बाय 5/2, 2 2 5 से 10 कट गया, ये -3 प्लस 5 5 से 25, 25 माइनस 3 कितना आ गया 20। तो 11th टर्म आ गया हमारे पास इस एपी की 20। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D 20।
क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ये है बच्चों हमारे पास ट्रायंगल एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, दिस एस टी साइड इज पैरेलल टू क्यू आर। इफ पी एस इज इक्वल टू 16, तो पी से लेकर एस तक बच्चों कितना दे रखा है 16, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 40 mm, और ये टोटल 40 mm है। तो अगर बच्चों टोटल 40 mm है तो एस से लेकर क्यू तक कितना हो जाएगा, ये 24 है। 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 24। देन पी टी रेशियो टी आर इज, तो बच्चों में निकालनी है पी टी रेशियो टी आर। तो इस ट्रायंगल में बच्चों पी के आर में ये एस टी जो लाइन है पैरेलल है क्यू आर के, तो यहां लग जाती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, ये कहती है इफ अ लाइन ड्रॉन intersecting the two sides is parallel to the third side, then the ratio of PS upon SQ equal to होगा PT ratio TR। क्या होगा बच्चों, ये जो रेशियो हो जाएगी PT by TR, दिस विल इक्वल टू PS by SQ, ये हो जाएगी PS by SQ। सो PT by TR इज इक्वल टू PS कितना बचा हमें 16 दे रखा है, और SQ कितना दे रखा है 24। सो ये 8 के टेबल से कट जाएंगे, 8 टू जा 16 एंड 8 3 जा 24, तो रेशियो कितने आगे बच्चों हमारे पास 2:3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2:3। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। बच्चों ए है सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, एस एस भी है, आर एच एस नहीं है, एस ए एस है, तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी। सी जो है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये क्राइटेरिया है बच्चों कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। इसकी फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। बच्चों ये जो डीई साइड है दिस इज पैरेलल टू बीसी। इफ ए इक्वल टू 2x+1, EC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू x+1 एंड DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ में सारी वैल्यूज गिवन है। सो बच्चों डीई अगर बीसी के पैरेलल, तो यहाँ पर अगेन क्या लग जाएगा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कहती है दैट एनी लाइन इंटरसेक्टिंग टू साइड्स इफ पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन दीज टू पॉइंट्स डिवाइड दीज टू साइड्स इन द सेम रेशियो। सो सेम रेशियो क्या है बच्चों, एडी अपॉन डीबी की जो रेशियो है, एडी अपॉन डीबी, दैट विल बी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, AE अपॉन EC। सो डी AD हमें कितना दे रखा है, AD है x+1, तो यहाँ हो जाएगा x+1 डिवाइडेड बाय DB कितना है 3 इक्वल टू AE कितना हमें दे रखा है 2x+1 डिवाइडेड बाय EC कितना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 4 मल्टीप्लाई होगा x+1 से, सो ये आ जाएगा 4x+4, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2x+1 से, 3 2 जा 6+3। सो बच्चों 4x को उस तरफ ले जाते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 6x, और 4x उधर आके माइनस का। सो 4 माइनस 3 हो गया 1, 6x माइनस 4x हो गया बच्चों 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 1/2। तो x है 1/2, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द गिवन ट्राइंगल AD इज परपेंडिकुलर टू BC। बच्चों AD परपेंडिकुलर BC पे, एंड एंगल A इज राइट एंगल, तो ये राइट एंगल है यहाँ पे। देन AD स्क्वायर इक्वल, तो हमें फाइंड करना है ये AD स्क्वायर किसके इक्वल हो। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, जो राइट एंगल है A पे। सो अगर बच्चों ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो बच्चों एंगल B और C इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 होगा।
तो थोड़ी देर के लिए अगर हम एज्यूम कर ले बच्चों कि ये 30 का है या 60 का है, या इसे 60 का या इसे 30 का बच्चों, कोई भी एंगल आप एज्यूम कर सकते हो बच्चों यहाँ पर, लेकिन उनका सम बस इक्वल टू 90 होना चाहिए। अगर यहाँ 40 मान लो, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 30 तो 60, यहाँ 20 तो यहाँ 70। बस आपको सिर्फ एज्यूम करना है कुछ समय के लिए। ओके, फिर यहाँ से बच्चों हमें गिवन है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला गया है बीसी के ऊपर 8। तो ये एडी एंगल बच्चों यहाँ पर डी क्या होगा, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल होगा इधर भी। और बच्चों जैसे ही हमने ये एडी इस पे डाला तो ये जो ट्रायंगल है ये दो हिस्सों में बटे, इसमें दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल है ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। सो इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों अगर मैं अलग अलग बनाऊं तो कुछ इस तरह से बने। अगर बच्चों ये एंगल 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए 180। तो अगर ये 90 तो ये हो जाएगा 60 एंड 30। उसी तरह से बच्चों ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। एंगल सम प्रॉपर्टी ये 90 का, तो इनका सम कितना होगा बच्चों टोटल 90। अब देखिए बच्चों ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर हो गए थे। एंगल ए बच्चों सी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो ए के इक्वल है, और एंगल डी जो है डी के इक्वल है। तो इसमें लग गया बच्चों ए क्राइटेरिया। अगर ये बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। यहाँ कौन सा एंगल लिखेंगे, यहाँ बच्चों ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे। ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स ए इक्वल टू 60 है तो यहाँ पर कितना है सी 60 है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हुआ सी। उस तरह उसके बाद डी है बच्चों, यहाँ पर डी यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी डी 90, तो यहाँ पर भी क्या आएगा डी। तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ बच्चों डी। उसी तरह से बी, लास्ट वाला बी है बच्चों, तो बी इज 30 और यहाँ पर ए 30। तो यहाँ कोई चॉइस भी वैसे रह नहीं जाती, हमें ए ही लिखना पड़ेगा, तो ये ए है। कभी बच्चों दो सिमिलर ट्रायंगल को लिखते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए इक्वल टू सी, डी इक्वल टू डी और बी इक्वल टू ए। अगर दो ट्रायंगल बच्चों सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाए। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता करेंगे बच्चों, किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, तो जो आपने लिखा है बच्चों उसी से आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मिलेगी। जैसे फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ए डी बच्चों, ये दोनों ए डी और यहाँ पर भी दोनों पहले दो पॉइंट, सो इसे लिखेंगे ए डी अपॉन सी डी इक्वल टू, उसी तरह से बच्चों डी बी अपॉन एक्स के आगे लेके दो, डी बी अपॉन आगे के दो पॉइंट बच्चों डी ए इक्वल टू, देन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बच्चों ए बी, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट सी ए। सो इस तरह से हमने इनकी रेशो भी क्या है इक्वल कर। बच्चों हमसे पूछा गया है एडी स्क्वायर कितना है, जो हम इसमें देखेंगे एडी कहाँ है, तो एडी जहां जहां एडी होगा इन दोनों टर्म से बच्चों एडी है, तो केवल इसी को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो एडी को इस तरफ ले आओ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे। सो एडी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एडी से तो आ जाएगा हमारे पास एडी का स्क्वायर इक्वल टू, सी डी को मल्टीप्लाई कर दो डी बी से, तो आ जाएगा सी डी मल्टीप्लाई बाय। सो इस तरह से हमारे पास आ गया एडी स्क्वायर किसके इक्वल हो बच्चों सी डी मल्टीप्लाई बाय डी बी। तो एडी कहाँ है बच्चों, ये रहा एडी स्क्वायर और ये रहा बच्चों डी बी एंड सी डी। बोर्ड में बच्चों इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस पर एक और इसमें एक परपेंडिकुलर डाला गया है एडी, या कोई भी परपेंडिकुलर यहाँ पर डाला गया, तो उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बच्चों, उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होगा जिस साइड पर यह परपेंडिकुलर डाला गया बच्चों उस साइड के दोनों हिस्से बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी के इक्वल होगा आर। सो ए डी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों बी डी इंटू सी डी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF and angle A is equal to 47 degree, angle E is equal to 83, then angle C is equal to 50 degree, 130, 47, 83। सो बच्चों में इसमें गिवन है कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है,
अगर बच्चों दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल ए हो जाएगा बच्चों इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए कितना है बच्चों, 47। तो एंगल ए हमारा 47। उसी तरह से एंगल बी हो जाएगा बच्चों इक्वल टू एंगल ई। अब एंगल ई है 83, तो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 83। तो हमें निकालना है एंगल सी, जो कि, तो हमें बच्चों दो एंगल पता है ट्रायंगल के, और थर्ड एंगल निकल आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इनका सम आ गया बच्चों 130। तो सम होना चाहिए टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो बचा जाएगा 50। तो एंगल जो सी होगा बच्चों वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 50 डिग्री। तो एंगल ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47 है, इन द गिवन फिगर एंगल ए इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सी पी इज इक्वल टू 4, देन द लेंथ ऑफ सी डी इज। तो हमें बच्चों ये सी डी की लेंथ निकली। इस क्वेश्चन बच्चों हमें ये फिगर गिवन है, जिसमें एंगल ए बच्चों किसके इक्वल है, एंगल सी के। ए बी इक्वल टू 6 है, ए पी 12 सेंटीमीटर है, पी सी 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है कि ये सी डी कितना होगा। तो बच्चों क्लियरली हमें ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या प्रूव करने पड़े, सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे। तो एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल है बच्चों। दूसरा एंगल, ये एंगल वन किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल टू वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल है पी डी सी। ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो बच्चों ट्रायंगल ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी डी सी। सो बच्चों एंगल ए सी के इक्वल है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन आएगा सबसे पहले, ट्रायंगल में सी। फिर उसके बाद एंगल बी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल डी के इक्वल होगा। और ये निकाल लेते हैं पहले एंगल पी। एंगल पी पे दोनों बच्चों यहाँ पर है, तो एंगल पी, एंगल पी। तो एंगल पी आएगा लास्ट में, क्योंकि एंगल पी है लास्ट में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल डी के। इस तरह से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो साइड्स की रेशियो होती है वो इक्वल हो जाती है। तो बच्चों पहले दो पॉइंट लेंगे ए बी अपॉन इसके पहले दो पॉइंट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी। अगले दो पॉइंट बीपी अपॉन अगले दो पॉइंट डीपी। फिर बच्चों पहला और लास्ट एपी, बस वही पहला और लास्ट सी। तो इसमें से देख लेते हैं बच्चों कौन सी साइड हमें गिवन है। ए बी गिवन है, तो एक तो ये रखेंगे, दूसरा हमें एपी गिवन है, तो बच्चों ये और ये इन दोनों को इक्वल रखेंगे। तो हम ए बी अपॉन सी डी इक्वल लिखेंगे बच्चों ए पी अपॉन सी पी, क्योंकि हमें सी डी निकालना है और बाकी तीनों हमें दे रखी है। तो ए बी है बच्चों हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सी डी हमें नहीं पता, ए पी है बच्चों 12, और सी पी है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इसको इसके साथ, और सी डी को इधर ले जाएंगे, तो 6 4 जो होगा 24, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय सी डी। 12 को 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 24 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू हो जाएगा सी टी। तो ये 2 से कट गया, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 2। तो सी डी कितना है, 2 सेंटीमीटर। सो सी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, then the triangle is isosceles, scalene, equilateral, right angle। इस क्वेश्चन में बच्चों में एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, और एक बाइसेक्टर गिवन है एंगल बाइसेक्टर, जो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बच्चों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये जो एंगल है एंगल वन, ये एंगल टू के इक्वल है, एंगल वन एंगल टू के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ये जो बी डी है साइड, ये किसके इक्वल हमें गिवन है, सी डी। तो ये बच्चों हमें गिवन। ओके, तो यहाँ पर लगेगी बच्चों एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या कहती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इनटू सेगमेंट्स
दैट आर प्रोपोर्शनल टू द अदर टू साइड्स। मतलब ये जो दो सेगमेंट बने बच्चों, इनकी जो रेशियो होगी, ये जो दो साइड है इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होगी। मीन्स ये जो बच्चों ए बी बाय ए सी, दो साइड की जो रेशियो होगी, दैट विल बी इक्वल टू दीज टू सेगमेंट जो बने हैं, इन दोनों सेगमेंट्स की रेशियो के इक्वल होगी, मतलब बी डी बाय सी डी के। अब देखो बच्चों, बी डी और सी डी तो आपस में इक्वल हैं। जब दोनों आपस में इक्वल होंगे बच्चों, तो इनकी रेशियो क्या होती है? वन, हमेशा वन होती है, ऑलवेज वन। तो इन दोनों की रेशियो तो बच्चों इक्वल टू वन है। इट मीन्स ए बी अपॉन ए सी की भी रेशियो क्या होगी? वन। और अगर ए बी अपॉन ए सी की रेशियो भी वन है बच्चों, ए बी अपॉन ए सी की रेशियो भी क्या है? वन। तो ए सी को इस तरफ ले जाओ तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा? तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी। इट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। और हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस। जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है बच्चा ट्रायंगल, उसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ए, आइसोसेलेस। क्वेश्चन नंबर 49 है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P -6 and 8 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो बच्चों ये P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन है O, 0 0। तो हमें निकालना है कि ये पॉइंट इस ओरिजिन से कितनी दूर है। बच्चों यहाँ लगेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 देन स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देन स्क्वायर। ये होता है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। और जब आपका एक पॉइंट बच्चों 0 0 हो तो जो पॉइंट्स गिवन होते हैं उन्हीं को स्क्वायर कर दो। सिक्स का -6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 36, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 एंड देन अंडर रूट इट। बच्चों अगर आपका 1.00 ओरिजिन है तो हमेशा याद रखें जो पॉइंट आपको गिवन है उन्हीं को स्क्वायर करके ऐड करते हैं एंड अंडर रूट लगा दें, यही आपका डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का। कहाँ से? ओरिजिन से। सो 36 प्लस 64 हो गया बच्चों अंडर रूट 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10। तो डिस्टेंस आ गया बच्चों इसका 10 यूनिट्स। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 3 एंड -2 एंड -3 इज। बच्चों में दो पॉइंट गिवन है और यहाँ पर भी लग जाएगा सेम डिस्टेंस फार्मूला, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो बच्चों इस पॉइंट को मान लें x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y। सो हमें करना है क्या बच्चों? x में से x कोएफिशिएंट को माइनस करना और y में से y कोएफिशिएंट को माइनस। डिस्टेंस आ जाएगा इन दोनों पॉइंट का आपस में। सो -2 -2। सो -2 में माइनस करेंगे बच्चों, माइनस एंड देन क्या करेंगे? होल स्क्वायर x2 माइनस x1। तो x में से x को माइनस करना और y में से बच्चों y को माइनस करना प्लस -3 का स्क्वायर, देन क्या करेंगे? होल एंड। सो डिस्टेंस आ गया बच्चों -2 हो गया -4 का स्क्वायर हो गया बच्चों 16। -3 हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर हो गया 36। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास 6 + 6 12, 3 + 4 5 √52। √52 को हम लिख सकते हैं बच्चों, √52 को हम लिखेंगे 13 × 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 2 का, तो 2 आ जाएगा बाहर। तो डिस्टेंस आ गया बच्चों हमारे पास 2√13। सो डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2√13 यूनिट्स। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? ए, सो फर्स्ट ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स 5 एंड -3 एंड 4 2 इज 4.5 एंड 0, -7 0, 7 0 और 0.5 और 0। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है बच्चों कि ये जो दो पॉइंट है ए एंड बी, ये इस पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है बच्चों जिसे हमने पी मान लिया और इन दोनों को ए और बी मान।
तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिससे हम क्या लिखेंगे तो एक्स जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा जीरो। ये जो पॉइंट है, इन इस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस इक्वल है। तो ए पी इक्वल टू होगा बच्चों पी बी, और फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला है डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर एंड होल अंडर। सो ए पी बच्चों इस तरफ से लगाएंगे पहले एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स माइनस फाइव हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव देन होल स्क्वायर प्लस, फिर जीरो माइनस माइनस थ्री हो जाएगा बच्चों, जीरो माइनस माइनस थ्री देन होल स्क्वायर देन होल अंडर इक्वल टू। इसी तरह से बच्चों इस तरफ लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, सो एक्स माइनस फोर देन एक्स माइनस फोर का स्क्वायर प्लस फिर जीरो माइनस तो जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर देन होल। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों स्क्वायरिंग कर देंगे, तो उससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर खोल देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि होता है एक्स का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर होता है 25 माइनस टू ए बी, टू फाइव ज 10 एंड एक्स तो हो गया 10x प्लस बच्चों माइनस माइनस ये प्लस होगा, थ्री का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल टू। इसी तरह से यहाँ भी खोल देंगे एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर बच्चों 16 माइनस टू ए भी हो जाएगा, टू फोर जा 8, तो ये हो जाएगा 8x प्लस, तो जीरो माइनस माइनस टू, जीरो माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर होगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट आउट हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों तरफ, और 25 प्लस 9 कितना हो गया बच्चों 34 माइनस 10x हो जाएगा इस तरफ, और 16 प्लस 4 कितना हो गया बच्चों 20 माइनस 8x। सो बच्चों माइनस 10x को उस तरफ ले जाते हैं, प्लस का हो जाएगा, 20 को इस तरफ ले आते हैं, तो 34 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 10x माइनस 8x। सो 34 माइनस 20 हो जाएगा 14 इक्वल टू 10x माइनस 8x हो जाएगा 2x। तो 2x से मल्टीप्लाई और इधर आके होगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। तो ये जो पॉइंट है बच्चों x जीरो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7। सो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है 70 मीन सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग -2 and 8 एंड बी -6 4 इज। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट है -2 and 8, बी पॉइंट है इसका -6 and 4। और मान लेते हैं बच्चों इसका जो सी पॉइंट है इसका मिड पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों एक्स एंड वाई। तो हमें निकालना है बच्चों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ लग जाएगा बच्चों मिड पॉइंट का फार्मूला, जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दैट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और जो y कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय। तो ये जो दो पॉइंट दिए हैं बच्चों इसको हम मान लेते हैं x1 y1, और इस पॉइंट को अगर मान लेते हैं x2 y। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो बच्चों, चाहो तो इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही है। तो अब बच्चों लगा देते हैं इस पे मिड पॉइंट फार्मूला, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2, तो x1 कितना है बच्चों इसमें x1 है -2, और x2 कितना है -6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाय, तो -6 -2 होगा बच्चों -8/2, तो x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास बच्चों, कट जाएगा 4 से, तो आ गया -4। उसी तरह से बच्चों इस पे लगा देंगे y पे मिड पॉइंट फार्मूला, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू होता है बच्चों y1 प्लस y2, तो y1 कितना है, y1 है बच्चों 8, y1 है 8 प्लस, और y2 कितना है 4 डिवाइड बाय 2, तो 8 प्लस 4 हो गया बच्चों 12/2, तो 2 से कटेगा 6, तो y कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों 6। तो सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों -4 एंड y कोऑर्डिनेट आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा -4 and 6, तो ये है सी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 53 है a line segment joining the points P -5 and 11 and Q is divided internally by the point M 2 and -3 such that PM ratio and MQ equal to 7:2. The coordinates of Q are -7 and 4, 4/9 and 1/9, 4 and -7, 27.5 and -50. इस क्वेश्चन में जो हमें 2 पॉइंट गिवन है P एंड Q. P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गिवन है -5 एंड 11. Q के कोऑर्डिनेट्स बच्चों हमें फाइंड करने हैं और P एंड Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है, उस पर कोई पॉइंट है M जिसके कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 2 एंड -3 और वो लाइन को 7:2 में डिवाइड करेंगे. तो हमें फाइंड करना बच्चों Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे बच्चों हम सेक्शन फार्मूला. क्या है सेक्शन फार्मूला? अगर बच्चों 2 पॉइंट गिवन हो A और B तो इसको हम मान लेंगे x1 y1, दूसरे को x2 y2. किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 मान सकते हैं. और ये पॉइंट है बच्चों C जो A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को m1:m2 में डिवाइड करें. इस C के कोऑर्डिनेट्स है बच्चों x एंड y. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y आर गिवन बाय दिस फार्मूला. दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला. x हो जाएगा बच्चों m2 इंटू x1 प्लस m1 इंटू x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. उसी तरह से y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2. आसान भाषा में समझे बच्चों तो x निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसको बच्चों इधर x1 से मल्टीप्लाई करना, इसको यहाँ x2 से मल्टीप्लाई करना, क्रॉस और दोनों को ऐड कर देना और नीचे लिख लेना दोनों के रेशियो को. उसी तरह से बच्चों हमें यहाँ 2 पॉइंट गिवन है P एंड Q. P के कोऑर्डिनेट्स है -5 तो Q के मान लेते हैं बच्चों हम x2 y2 मान लेते हैं और P के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं x1 y. M के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे बच्चों x एंड y और ये जो रेशियो है ये क्या हो जाएगी m1 रेशियो m. अब लगाएंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला कहते हैं x के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m. अब देखिए बच्चों इसमें x कितना है, x है इसमें 2 तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं. तो 2 इज इक्वल टू m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है -5 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस m1 कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय x2 हमें फाइंड आउट करना डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो नीचे आ जाएगा 7 + 2. इसे सॉल्व कर लेंगे बच्चों 2 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 प्लस 7 इंटू x2 इज 7x2 डिवाइड बाय 9 को बच्चों इस तरफ लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू -10 प्लस 7x2 -10 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 18 + 10 इक्वल टू 7x2. 18 + 10 हो गया 28 इक्वल टू 7x2 फिर 7 मल्टीप्लाई तरह के डिवाइड होगा तो 28/7 इक्वल टू x2 7. तो बच्चों हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई है 4 इक्वल टू x2. सो x2 की वैल्यू आई है बच्चों 4. अब हम निकालेंगे y2. तो y कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट्स अगेन लगा देंगे इस पे सेक्शन फार्मूला. y इज इक्वल टू हो जाएगा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m. अच्छा y कितना y है यहाँ पर -3 इक्वल टू m2 हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय y1 है 11 प्लस m1 है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय y2 की हमें वैल्यू निकालनी, नीचे आ गई 7 प्लस -3 इक्वल टू 2 11 22 प्लस 7 y2 डिवाइडेड बाय 9. 9 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 3 जा 27 इक्वल टू 22 प्लस 7 y. 22 को इस तरफ ले आएंगे बच्चों ये भी माइनस का हो जाएगा तो -27 -22 इक्वल टू 7y.
दोनों माइनस किया तो ऐड हो जाएंगे, तो आ जाएगा -49 इक्वल टू 7, y2 7 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो -49/7 इक्वल टू y। तो 7 से ये कट जाएगा तो आगे बच्चे हमारे पास माइनस, तो y2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -7। तो ये पॉइंट हो गया बच्चों 4 एंड -7। क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बच्चों सी, 4 एंड -7। क्वेश्चन नंबर 54 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द join of -6 and 10 and 3 -8 in the ratio 2:7 is -1 3 1 -3 4 and -6 -4 and 6। तो इस क्वेश्चन में जो हमें 2 पॉइंट गिवन है, हमने इसको ए मान लिया, जिसको बी। तो ए पॉइंट है -6 एंड 10, बी पॉइंट है 3 एंड -8, और कोई सी पॉइंट है बच्चों जो इस ए पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड कर, जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों हमने क्या मान लिए XY। तो इस पे लगेगा बच्चों सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है बच्चों कि अगर ये पॉइंट बच्चों x1 y1 है और ये पॉइंट बच्चों x2 y2 है, तो ये पॉइंट होंगे बच्चों xy, और जो रेशियो ऐसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे m1 m2। तो x के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों m2 मल्टीप्लाई बाय x1, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। और जो y के कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों वो हो जाएंगे m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m। तो जो हम ये x कोऑर्डिनेट है ये निकालने वाले हैं, तो x इक्वल टू हो गया बच्चों। तो बच्चों आप या तो फॉर्मूला लगा लो बच्चों, या आपने क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बच्चों हम x कोऑर्डिनेट पे ही ध्यान देंगे। तो m2, तो यहां से करेंगे बच्चों 7 मल्टीप्लाई बाय -6 कितना हो जाएगा बच्चों -42। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 कितना हो गया -36/9। ये 4 से कटेगा बच्चों 9 हो जाए 9, तो कितना आ गया बच्चों x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास माइनस। इसी तरह से बच्चों y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब y कोऑर्डिनेट के साथ। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया बच्चों 70, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -8 हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय 9। बच्चों प्लस माइनस माइनस होता है तो 70 - 16, 70 - 16 बाय 9। तो 17 - 16 हो गया 54/9। तो 9 से कटेगा बच्चों 9 6 है 54। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों 6। तो इस C पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चों वो आ गए हमारे पास -4 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है डी ऑप्शन, -4 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 55 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड a - b एंड a + b इज। सो हमें 2 पॉइंट गिवन है बच्चों इसमें 0 0 एंड a - b एंड a + b। तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है बच्चों d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे एक पॉइंट के जो दोनों कोऑर्डिनेट है वो 0 0। अगर पॉइंट बच्चों एक पॉइंट 0 हो तो दूसरे पॉइंट को बच्चों x कोऑर्डिनेट को उसको एज सच उसका स्क्वायर कर देना। तो a - b का स्क्वायर प्लस a + b का स्क्वायर देन होल। a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है बच्चों a² + b² माइनस 2ab, और a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस 2ab। तो -2ab से बच्चे प्लस 2ab कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ a², दो बार a², दो बार b²। तो 2a² + 2b²। a है 2a² + ab है, ये c है a², ये भी नहीं है, 2 बाहर नहीं आ सकते। तो d इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, √2a² + 2b²।
क्वेश्चन नंबर 56 है द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2 4 एंड -3 एंड -1 द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, और हमें बच्चों उसका रेडियस निकालना। तो इस तरह से बच्चों हमें एक सर्कल गिवन और सर्कल के डायमीटर के बच्चों एंड पॉइंट दिए। तो एंड पॉइंट इसको बच्चों ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, सेंटर में क्या होगा, इसके पॉइंट है बच्चों 2 4 और इसके पॉइंट है -3 एंड -1। तो ये डायमीटर है बच्चों यहाँ से। तो अगर बच्चों हम ए बी की लेंथ निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक, फिर उसका हाफ कर देंगे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। तो क्या करेंगे, ए बी की लेंथ निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 बच्चों x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे 2 माइनस -3, तो 2 माइनस -3 देन होल स्क्वायर प्लस, तो इसका 4 माइनस -1, तो इसका 4 माइनस -1 देन होल स्क्वायर देन होल अंडर। ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ए बी की लेंथ आ जाएगी। देन इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा बच्चों यहाँ पर, प्लस 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 20। इसी तरह बच्चों यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। तो 25 + 25 हो गया बच्चों √50। √50 को लिखेंगे बच्चों हम 25 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 25 किसका स्क्वायर है तो बच्चों 5 का, तो ये आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा और रह जाएगा √2, तो 5√2। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये ए से लेके बी तक की लेंथ है 5√2, और इसका हाफ होता है बच्चा इसका रेडियस। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 5/2 √2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए है 5/2 √5, नहीं, बी है 5/2 √2, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो बच्चों अब शुरू होता है सेक्शन बी, जिसमें है एजर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। सो 57th क्वेश्चन है, एजर्शन है 2 इज अ रैशनल नंबर। जो बच्चों 2 रैशनल नंबर है, यस बिल्कुल सही है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1 p/q की फॉर्म में, यस बिल्कुल सही है। सो अगर बच्चों 2 को हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इट इज अ रैशनल नंबर। रीजनिंग, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इररेशनल। बच्चों ये जो रीजनिंग है ये रॉन्ग है कि स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, बच्चों स्क्वायर करेंगे 4 का तो ये 2 होता है विच इज अ रैशनल नंबर। तो सभी का स्क्वायर नहीं बच्चों, जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको छोड़कर, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर्स आर इररेशनल। अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल सही होता। सो अभी तो ये रॉन्ग है, क्योंकि बच्चों अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। जैसे √4 का हो गया बच्चों 2, √9 का हो जाएगा 3, √25 का हो जाएगा 5। सो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58 है, सो एजर्शन है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 20। बच्चों दो नंबर है हमारे पास ए एंड 20 आर 100 एंड 10 respectively, then a is equal to 50। और रीजनिंग है बच्चों एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। सो बच्चों रीजनिंग तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बच्चों इसको निकालने के लिए। सो हमारे पास एलसीएम कितना है बच्चों, एलसीएम है 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है बच्चों, एचसीएफ है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 इक्वल टू फर्स्ट नंबर यहाँ पर ए है बच्चों और सेकंड नंबर कितना है 20। तो ये a इंटू 20 इक्वल टू किसके होगा बच्चों, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो इस 20 को क्या करें बच्चों इधर लाएंगे इसके नीचे, तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 20। सो 0 से बच्चों 0 कट गया और 2 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 50। तो a कितना होगा बच्चों 50। क्वेश्चन में कितना दिया है a इज इक्वल टू 50। देन एजर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट। So both A and R are true and R is the correct explanation of A। बच्चों ये बिल्कुल एग्जैक्ट, ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन देता है A का, और ये हमारा फार्मूला भी है
LCM multiplied by HCF equal to first number multiplied by second. So A is the correct option. Question number 59. Assertion. A quadratic polynomial, sum of whose zeros is 8 and their product is 12 is x square minus 20x plus 96. बच्चों इसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें इसके सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है 8 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा गिवन है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96. ओके, रीजनिंग है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, देन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय fx एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. रीजनिंग तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए जो इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. तो हम इसमें अल्फा प्लस बीटा गिवन है, हम इस इक्वेशन में इसको रख के देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है. तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों? 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12, तो यहाँ रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 12, तो यहाँ आएगा 12. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, बट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96. इट मीन्स एजर्शन क्या है बच्चों? एजर्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है एंड रीजनिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 60 है एजर्शन ए. Zeros of a polynomial px is equal to x square minus 2x minus 3 are minus 1 and 3. Reason are the graph of polynomial px equal to x square minus 2x minus 3 intersect x axis at minus 1 0 and 3 0. बच्चों पहले तो ये चेक करेंगे कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं. अगर जीरोज हैं तो बच्चों फिर ये तो रीजन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इंटरसेक्ट करेंगे इन्हीं पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट. सो इस क्वेश्चन बच्चों हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें गिवन है कि ये इसके जीरोज हैं. तो अगर इसके जीरोज हैं बच्चों तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए. तो अल्फा हमारे पास है -1, बीटा है 3 इक्वल टू बी है बच्चों हमारे पास -2, तो माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय ए कितना है 1. तो 3 - 1 2 होता है बच्चों, और माइनस माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2. तो सम तो वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लेते हैं. अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों सी बाय ए. सो अल्फा है -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा है 3 सी बाय ए. तो सी कितना बचा हमारे पास -3 और ए है 1. 3 माइनस 3, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों वेरीफाई हो गए. ये बिल्कुल सही है कि ये इसके जीरोज है. और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बच्चों किस तरह से जाएगा, अगर हम इसे रफली ड्रॉ करें बच्चों ग्राफ को, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा, पैराबोला ऊपर की तरफ, और ये जो पैराबोला है बच्चों एक्स एक्सिस पे इन दो पॉइंट पे कट करते हुए जा रहा है. तो ये जो पॉइंट है बच्चों ये क्या है? ये है -1 एंड 0, और ये पॉइंट कौन सा है? 3 एंड 0. सो बच्चों -1 और 3 बिल्कुल इसके जीरोज हैं, हमने वेरीफाई किया अभी. और नंबर 2 इसका जो ग्राफ होगा वो -1 0 और 3 0 पे, मतलब जो इसके जीरोज है उन्हीं पे कट करेगा एक्स एक्सिस. तो both the equation are correct. The answer A is absolutely correct. Both A and R are true, and R is the correct explanation. Question number 61 है assertion. For k equal to 6, the system of linear equations x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus ky plus 6 equal to 0 is inconsistent. तो बच्चों हमें दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और इनका आपस में जो सॉल्यूशन है कैसा है? इनकंसिस्टेंट. तो किस कंडीशन में बच्चों सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होते हैं? जब लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल. तो पैरेलल के लिए क्या होता है बच्चों? a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c. बच्चों a1 इसमें कितना है? a1 1 है और a2 है 3 इक्वल टू b1 है बच्चों 2 इसमें, और b2 है हमारे पास k. तो ये इक्वल होना चाहिए बच्चों. और थर्ड जो आपके पास है
C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, जो है यहाँ पर 3/6 हो गया, 3/6। तो ये 1/2 आ रहा है और ये 1/3, तो ये तो इक्वल नहीं, ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही। तो हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, जब k एंड 3 को 2 से करें तो आ जाएगा 6। k की वैल्यू क्या होगी? 6। तो ये एजर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनकंसिस्टेंट के लिए k की वैल्यू क्या होगी? 6। रीजन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 is inconsistent if a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। तो रीजन जो है इनकंसिस्टेंट के लिए गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था बच्चों? नॉट इक्वल टू आना चाहिए। सो हमारा एडजस्टन तो सही है लेकिन रीजन गलत। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। सो इसका होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 है एजर्शन द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन x plus 2y equal to 3 and 2x plus 4y plus 7 equal to 0 gives a pair of coincident lines। कोइंसिडेंस के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इज दी करेक्ट कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों रीजन तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ 1 आया, तो x के कोएफिशिएंट की रेशियो आ गई बच्चों यहाँ पर 1/2, y के कोएफिशिएंट की रेशियो आएगी यहाँ पर 2/4, अगेन 1/2 है। और फिर उसके बाद बच्चों c, तो यहाँ 3 है बच्चों, पहले 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो -3 बाय इधर क्या है 7। तो ये रेशियो इक्वल नहीं। तो ये पैरेलल लाइंस की इक्वेशन बन गई जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दो होता, लेकिन c1/c2 नहीं। तो a फॉल्स है बच्चों, r ट्रू है। जो रीजन है द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 gives a pair of coincident lines। सो रीजनिंग जो है बिल्कुल सही थी लेकिन एजर्शन रॉन्ग। सो इसका होगा बच्चों ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है एजर्शन ए द इक्वेशन 8x square plus 3kx plus 2 equal to 0 has equal roots, then the value of k is plus minus 8/3। रीजनिंग है द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has equal roots if d equal to b square minus 4ac equal to 0। तो रीजन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं तो उसका डी क्या होता है बच्चों? 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0। ओके, तो बी कितना बचे इसमें? 3k। तो 3k का होल स्क्वायर होता है 9k² माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा 64 इक्वल टू 0। तो 64 इस तरफ चला जाएगा बच्चों, तो हमारे पास आएगा 9k² इक्वल टू 64, 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा k² आ गया हमारे पास 64/9, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब भी बच्चों दोनों तरफ रूट लेते हैं तो यहाँ लगाते हैं प्लस माइनस और रूट से स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास प्लस माइनस 64 किसका होता है? 8/3। So the has equal root, then value of k is plus minus 8/3। So बच्चों exertion बिल्कुल सही है and reasoning भी also correct, and yes, reasoning is the correct explanation of exertion A। So both A and R are true and R is the correct explanation of A। So इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों A is correct option। क्वेश्चन नंबर 64 है exertion 4x square minus 12x plus 9 equal to 0 has repeated roots। बच्चों रिपीटेड रूट्स कब होते हैं? व्हेन d इज इक्वल टू 0। सो रीजन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 have repeated roots if discriminant d is greater than 0। बच्चों ये रीजनिंग तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है। रिपीटेड रूट्स तभी होते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है।
सो 4x² माइनस 12x प्लस 9 है रिपीटेड रूट्स, ये चेक कर लेते हैं रिपीटेड रूट्स है कि नहीं है। तो इसका बच्चों डी निकाल लेते हैं, तो डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब b² माइनस 4ac किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। सो इसका डी निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। सो b है बच्चे इसका 12 माइनस 12 प्लस 4 हो गया 144 माइनस a है 4, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144। तो 144 माइनस 144 कितना आ रहा है जी। तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसके रिपीटेड रूट्स तो हैं बच्चों, लेकिन ये इसका एक तो रीजनिंग गलत है रिपीट रूट्स की, और ये इसका रीजन भी नहीं है। सो एजर्शन ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। इसका ऑप्शन होगा बच्चों सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 65 एजर्शन ए है, सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज 500। ओके, सो रीजनिंग है, sum of first n terms of AP is given by Sn is equal to n by 2 a plus last term। तो बच्चों रीजनिंग तो बिल्कुल सही है। आप चेक करेंगे कि sum of first 100 even natural numbers division by 5 is 500। फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स जो बच्चों 5 से डिवाइड होते हैं, इवन नेचुरल नंबर वो कौन से होंगे, 10 20 30 और कहाँ तक होंगे बच्चों 100 टर्म्स, और इसका सम दे रखा बच्चों 500। तो इसका सम फर्स्ट 100 टर्म्स का सम जो है वो दे रखा बच्चों 500। तो इसका सम निकाल लेते हैं, ट्रू है कि फॉल्स है ये चेक कर लेते हैं। तो इसमें ए है बच्चों, फर्स्ट टर्म है 10, डी कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 10, और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है टोटल 100। तो एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम निकालने वाले हैं 100 टर्म्स का सम, 100 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है बच्चों 10 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 मल्टीप्लाई बाय 10। सो 100 बाई 2 हो जाएगा बच्चों 50, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 90 इंटू 990। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 990 हो जाएगा 10, 1000 ये हो गया 1010। 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 1 2 500, 50,500 इज द सम। लेकिन एजर्शन में दिया गया बच्चों सम इज 500, इट मींस हमारा एजर्शन क्या है, रॉन्ग है। सो सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज 500, ये तो बच्चों रॉन्ग हो गया। रीजन, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn is equal to n by 2a plus l where l is the last term। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, a is false but r is। क्वेश्चन नंबर 66 है, assertion a b c are in AP if only if 2b is equal to a plus c। तो चेक कर लेते हैं बच्चों, अगर ये तीनों बच्चों AP में है तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये होगी बच्चों सेकंड टर्म, और ये हो जाएगी थर्ड। क्योंकि सब टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस वो सेम रहता है, तो हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो क्या होगा बच्चों, जो डी होता है वो होता है A2 माइनस ए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा बच्चों सी माइनस बी, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी को इस तरफ ले आते हैं, ए को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो बी प्लस बी क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो हमारे पास कंडीशन आ रही है, अगर ए बी और सी आर इन एपी तो 2b इक्वल टू क्या होना चाहिए ए प्लस सी, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है एजर्शन को। द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n स्क्वायर। तो ये चेक करेंगे बच्चों, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर होता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो दे रखा हमें कि उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है। तो हमारे पास ये एपी बन गई है बच्चों, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स की 1 3 5 7 इस तरह करके n टर्म्स के। तो इसमें a कितना है बच्चों, a है 1, d है 3 माइनस 1 इज 2, और n को हम n ही रखेंगे। सम ऑफ n टर्म्स होता है
n by 2 2a plus n minus 1 into t। सो n को बच्चों n ही रखना है। 2a a बच्चों हमारे पास 1 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें d से तो d है बच्चों 2, तो 2 को बच्चों n से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 और 2 को करेंगे माइनस 1 से तो हो जाएगा -2। सो 2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास n बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2n। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर। सो द सम ऑफ फर्स्ट n odd natural number is n square. It is absolutely correct. सो इस क्वेश्चन में बच्चों रीजनिंग भी बिल्कुल सही है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर और एजर्शन भी सही है। सो बोथ आर करेक्ट, बट इस एजर्शन के लिए बच्चों ये रीजन सही नहीं। सो a एंड r both are correct, but r is not the correct explanation of a. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो है b। बोथ a एंड r are true, but r is not the correct explanation of a. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67 है assertion A, if two triangles are equiangular then they are similar। बच्चों ये अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो वो सिमिलर होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है बच्चों। ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे अगर दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल। रीजन, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाँ, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर जरूर होंगे। तो हमारा रीजनिंग क्या है, रीजनिंग इज रॉन्ग, एजर्शन इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 68 है एजर्शन, इन अ ट्रायंगल PQR x and y are points on sides PQ and PR respectively such that XY is parallel to QR, then PX upon XQ is equal to PY upon YR। सो इसमें बच्चों हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है PQR, ये है PQR और PQ और PR पे रिसेंटली X एंड Y है। तो यहाँ पर है X और यहाँ पर है, ये है X, ये है Y, सच दैट कि ये जो एक्स वाई है किसके पैरेलल है बच्चों, क्यू वाई। अगर कोई लाइन बच्चों किसी ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करते हुए जाए और थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो लाइन उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी वाई अपॉन वाई आर, पी वाई अपॉन वाई। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। और ये क्यों है, ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है बच्चों कि ये जो साइड्स हैं ये इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगी। सो इसका रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और यहाँ पर रीजन में भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखा हो। सो ए इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 assertion, the distance of PAB from origin is a square plus b square। मुझे एक पॉइंट दे रखा हमें और इसका डिस्टेंस दे रखा ओरिजिन से कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका बच्चों डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओरिजिन से और चेक कर लेते हैं। सो बच्चों ओरिजिन के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0 0। और जब पॉइंट 0 0 हो तो जो पॉइंट दे रखे हैं बच्चों उन्हीं को आपस में क्या कर देते हैं, उन्हीं को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और अंडर रूट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस पॉइंट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमारा एजर्शन क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। ये दे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं। रीजन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो रीजन तो बिल्कुल सही है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग हमने ये डिस्टेंस निकाला है। सो रीजन एब्सोल्युटली करेक्ट है बट एजर्शन इज रॉन्ग। तो रीजन आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो 7th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। बच्चों ये पॉइंट है और इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना देर का है 3 यूनिट। बच्चों अगर हम इसको ड्रॉ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो ये पॉइंट बच्चों किस तरफ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पर होगा ये 1 2 एंड -3 एंड 5, इधर से कितना होगा बच्चों 5। तो डिस्टेंस पूछा बच्चों एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कौन सा बताइए, वाई कोऑर्डिनेट बताइए। तो इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5 यूनिट होना चाहिए, लेकिन गिवन कितना है बच्चों 3 यूनिट। तो एजर्शन हमारा क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग। रीजनिंग चेक कर लेते हैं। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो रीजनिंग बिल्कुल सही है बच्चों। जो एब्सिसा है पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव हो आंसर यहाँ पर, चाहे पॉजिटिव हो, जो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो एब्सिसा है होता है बच्चों वो वाई एक्सिस का डिस्टेंस है, और जो ऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उस पॉइंट का। तो रीजनिंग बिल्कुल सही है एंड एजर्शन इज रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी, ए इज फॉल्स बट आर इज। इस तरह से बच्चों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है और मिलेंगे बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स।